देखो, कहीं आते हो जाते हो या रोड के किनारे भी घर के सामने क्या आपको लिखा मिलता है? कुत्तों से सावधान। मतलब यहाँ कुत्ता है, आपको कुत्ता से सावधान होकर चलना है। वहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता है कि कुत्ता से सावधान। अब देखो, वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा रहता है कि कुत्ता है, ठीक है, आप ये उपाय कीजिए जिससे आप कुत्तों से बच सकते हैं। नहीं, आपको उपाय रास्ता खुद खोजना है। आप देखो, हिल स्टेशन भी जाते हैं, कहीं जंगल में आप बैठते हैं तो वहाँ पे भी बड़े से बोर्ड पे बहुत अच्छा से लिखा होता है, यहाँ कभी भी जंगली जानवर का अटैक हो सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। आप गाड़ी भी चलाते हो तो क्या लिखा होता है? आगे टेढ़ी मोड़ है, गाड़ी सावधानी से चलाएं। अब देखो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको वार्निंग दिया रहता है, सावधान किया रहता है कि भाई ये सब हैं जो रास्ते हैं ना, वो डेंजरस इलाके हैं। तो अब आपको अपनी सावधानी खुद करनी है। आप ट्रेन में भी चलते हो, मेट्रो में भी चलते हो, टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट भी होता रहता है, लिखा भी रहता है कि जेब कतरों से सावधान रहें, अपने सामान की रक्षा खुद करें। जो भी आप गले में सोने का चेन पहने हैं उसकी रक्षा खुद करें, मोबाइल की रक्षा खुद करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सावधानी ये है, सचेत कर दिया जाता है, आप सावधानी बरतें। हाँ, उसके बाद अब आपको सावधानी के लिए क्या करना है? आप हल खुद निकालते हो कि ठीक है, हम सोने का चेन पहनेंगे ही नहीं, ठीक है, ये इस इलाके में जंगली जानवर रहते हैं, इधर से हम जाएंगे नहीं, या दोपहर ही, सुबह ही, अर्लिंदा मॉर्निंग ही निकल लेंगे, देर नहीं करेंगे, नहीं तो हम जंगल में घाटी में फंस जाएंगे। मतलब आप ऑप्शन खुद निकालते हो। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ सांप बिच्छू कुत्ता प्रवृत्ति के बहुत तरह के लोग होते हैं। अब देखो, आपको पता है ये लोग ऐसे हैं, ठीक है। अब आपको अपना हल भी खुद निकालना है, सावधान भी रहना है, सचेत भी रहना है और हल भी खुद निकालना है। आपको कहीं कोई बोलता है कि इस रास्ते पे कुत्ता है तो आप डंडा लेके चलो, नहीं। अब आप खुद ही सोचते हो कि हम क्या करें, या ये इस रास्ते जा ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है, हो सकता है वो 1 किलोमीटर लंबा हो, लेकिन हम उस रास्ते ही से जाएं, वो रास्ता मेरे लिए सेफ़ हो। या कोई ऐसा रास्ता हो जहाँ हम जाते हैं अक्सर जाम में फंस जाते हैं तो हम उस रास्ते को भी अवॉइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम अपना हल खुद खोजना कोशिश करते हैं जिससे हमारा जीवन में रुकावट ना आए। अब देखो, आप परिवार परिवेश में रहते हो ना, हित नाता समाज लोग यही हैं, ठीक है। वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे हम हमेशा के लिए छोड़ देते हैं कि इनसे बात करना दिमाग ख़राब करना, कुछ लोगों से एक डिस्टेंस और स्पेस रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ सकते ही नहीं है, उनके साथ रहना ही पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुत्ता और सांप बिच्छू जैसे लोगों से हम हमेशा कटवाते रहें, रोते घुटते मरते पड़ते रहें, आत्मा को दुखी करते रहें और लाइफ को मीनिंगलेस बनाते रहें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे बात आती है जागने की, अवेकन होने की, स्ट्रांग बनने की। आप देखो, कोई भी इंसान ना, पहले तो बहुत उलझो मत, कन्फ्लिक्ट मत करो, अवॉइड करते जाओ। लेकिन होता क्या है ना, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाइपर जब निगेटिव स्टेट में रहते हैं तो उनको उसी भाषा में जवाब भी देना पड़ता है। वो आपके सहनशीलता को, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनमें वो पावर ही नहीं है कि वो आपके अंदर की अच्छाई को, क्वालिटी को देख सकें। तो आएंगे घड़ी घड़ी आपको तंग करेंगे, चहर के रहेंगे, क्योंकि अगर आप शांत भी हो जाओगे ना तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि ये आदमी क्यों शांत हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना दिमाग में खलबल मची रहती है, दिमाग में हमेशा बौखलाहट लगी होती है कि ये हमसे उलझ क्यों नहीं रहा है। क्योंकि उनके पास कोई लाइफ का ना अच्छा क्रिएटिव टास्क नहीं होता है। और जब इंसान के पास अच्छा मोटो मकसद नहीं रहेगा ना, तो टाइम वो ऐसे ही पास करेगा, कुत्ता प्रवृत्ति की तरह भौंक भौंक के ही पास करेगा। अब देखो, जब सामने वाला हाइपर हो तो आप भी हद से ज़्यादा अच्छा मत बनो। बहुत ज़्यादा हद से अब ज़्यादा अच्छा बनोगे ना तो आपकी मानसिक सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। और जब इंसान का मानसिक सेहत ख़राब होता है ना, तो उसका इफ़ेक्ट शारीरिक जो होता है सेहत पे भी दिखता है, इसलिए इंसान बीमार पड़ता है। बीमारी का कारण सिर्फ कीटाणु विषाणु नहीं होता है, वो तो एक लिमिटेड होता है। इंसान के जो बीमारी का मैक्सिमम जो कारण होता है वो होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ रहना, दिमागी समस्या से ग्रसित रहना, मन की नकारात्मक सोच। अब देखो, इन लोगों को जब हाइपर स्टेट में जीते हैं, निगेटिव रहते हैं, आपको हमेशा परेशान करते हैं, तो आप भी हाइपर हो जाओ। अपने आप को सावधान रखना सीखो और अपना बचाव भी खुद करो। और आज के टाइम में ना सबसे जो बड़ी बात है वो ये है, एक्सपोज आसानी से कर सकते हो। जब तक इस इंसान को एक्सपोज नहीं करोगे, इन लोगों के अंदर डर नहीं होगा कि हाँ अब हमको इनको तंग नहीं करना है, इनके साथ नहीं उलझना है, तब तक ऐसे लोग हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे। कहने का मतलब है, अपने जीने का हक लिया करो, मन और आत्मा को मजबूत बनाओ, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। ये सोच के कि भाई मेरे परिवार हैं, अपने हैं, मेरे खून हैं, हम चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, दब जाते हैं, तो होगा क्या ना कि इन लोगों का मन इतना बढ़ता जाएगा और एक दिन आपकी आत्मा या तो आपको धिक्कारेगी, नहीं तो आपकी आत्मा बोलेगी अब उठो, अब कितना बर्दाश्त करोगे। तो जिस दिन आप अस्त्र शस्त्र उठाओगे, ये नाराज़ होंगे ही होंगे। इसलिए पहले दिन से स्ट्रांग हो जाओ, मजबूत होकर जीवन जियो।